क्योंकि पार्क में आके हम बैठते हैं सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए आके बैठते हैं कि भाई स्वास्थ्य हमारा ठीक। लेकिन यहाँ गंदगी में तो फिर और भी ज़्यादा। एमसीडी के स्टाफ को 4-4 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। पता नहीं कि निगम पार्षद है कौन। कुछ तो लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि निगम पार्षद कौन है। कभी देखा भी तो पता चले। अपना 100-200 रुपये महीना इंसान दे देकर अपना पूरा फेंकवाता है और कोई सुविधा है ही नहीं कि हाँ चलो डेली प्रतिदिन आए उसमें हम लोग पूरा डाले, सुविधा अपना बनाए, कुछ भी नहीं है। यही हाल कर रखा पार्क का उसने। चेयरमैन है इसकी, पार्क की चेयरमैन है ये। पार्क की चेयरमैन है और जनता को शक्ल तक नहीं दिखाई। मतलब ही नहीं है, साल में एक आध बार आ गए हमें हो गई। नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल लाइव पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, दिल्ली के हर वार्ड हर क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत से हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सकरू बस्ती विधानसभा के रानी बाग वार्ड में हम आ पहुंचे हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रही, प्रत्याशी रही वंदना को लोगों ने आशीर्वाद देकर के अपना पार्षद चुना था। इन 5 साल के कार्यकाल में वंदना ने कितना काम किया है, जनता से कितनी बार रूबरू हुई है, उनकी समस्याओं को सुना है, उन्हें हल किया है, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस वार्ड की ज़मीनी हकीकत आखिर क्या है। जो वादे नेता लोग चुनाव के वक्त करते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद में वादा खिलाफी का जो रुख एख्तियार करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी, एक बार फिर दिल्ली की जनता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं निगम चुनाव। फिर से वादे किए जाएंगे, फिर से बड़ी बड़ी बातें की जाएगी। वंदना को आपने वर्ष 2017 में जीत का आशीर्वाद दिया, आपका पार्षद चुना। इन 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। हम देख रहे हैं इस पार्क में कहीं ना कहीं अव्यवस्था है। क्या लगता है इन 5 साल में पार्क की हालात को लेकर के कितना काम किया गया है? पार्क के हालात तो बस ये देख ही रहे हो आप, थोड़ा सफाई चाहिए। यहाँ कोई आदमी नहीं है केयर करने वाला। थोड़ा सा अगर कुछ केयर हो तो पार्क का सुधार भी हो। आप बस थोड़ा सा आपसे यही रिक्वेस्ट है भी इसका सुधार किया जाए पार्क का, और कुछ काम किया जाए थोड़ा बहुत। ये पेड़ पौधे, क्योंकि पार्क में आके हम बैठते हैं सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए आके बैठते हैं कि भाई स्वास्थ्य हमारा ठीक। लेकिन यहाँ गंदगी में तो फिर और भी ज़्यादा से। देखिए, दिल्ली का माहौल जो है, वैसे ही अगर बात की जाए प्रदूषण की तो बड़ा खराब रहता है। स्वास्थ्य को लेकर के बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए यहाँ पर की जो हवा है वो अच्छी नहीं है। ऐसे में पार्क का होना, वहाँ पर हरे भरे पेड़ों का होना और बढ़िया से झूलों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, ताकि वो समय व्यतीत कर पाए। यहाँ तो खस्ता हाल है। मेरा नाम मनोहर लाल है जी। मेरे हिसाब से तो एमसीडी के स्टाफ को 4-4 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। वो भी परेशान है बेचारे, वो भी दुखी हैं। अब ये पैसा क्या खर्च करेंगे? एमएलए पैसा दे देता है, निगम पार्षद खर्च नहीं करता। मेन दिक्कत ये है। अब ये पार्क की हालत देखो कैसी हो रही है, आपके सामने है बिल्कुल। ना कोई ये झूले टूटे पड़े, कोई अपने लोग अपने पैसे इकट्ठे करके खुद करवाते हैं सफाई, मेरे हिसाब से। देखिए, जहाँ भी हम जाते हैं दिल्ली के हर वार्ड की तो जनता है वो ये कहती है कि हमें अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं और हमारे खुद के ही काम करने पड़ते हैं, जिनकी जिम्मेदारी पार्षद की होती है। इतना सारा फंड आता है पार्षद के पास, कहाँ जाता है? ना पार्क बने हुए हैं ढंग से, ना बेंच टूटी हुई हमें दिख रही है, झूले जो टूटे हुए दिख रहे हैं। यहाँ जो खस्ता हाल है उसके बारे में बताइए हमें। वो आपको देख ही रहे हो, देखो बताने की जरूरत नहीं है। जो सामने है उसके लिए क्या बारे क्या बताएं, बताओ आप। काम वगैरह नहीं होता? पार्षद वगैरह जो है चुनाव जीतने के बाद में कभी आए हैं जनता से मिलने के लिए? जनता मैंने कभी नहीं आए, वो कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। यानी कि एक बार जीतने के बाद में आपकी आंखों से ओझल हो गए, आपका आशीर्वाद लेने के बाद कभी आए नहीं? हाँ, कभी नहीं आए, कभी देखा ही नहीं हमने। 5 साल हो गए, 5 साल में एक दफ़ा भी नहीं देखा पार्क का कुछ चक्कर लगाया। हम खुद ही करते हैं, खुद ही सफाई करते हैं, खुद ही सारा करते हैं। गली टूटी पड़ी है। बच्चों को ये पता नहीं कि निगम पार्षद है कौन। कुछ तो लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि निगम पार्षद कौन है। कभी देखा भी तो पता चले। ना ये पता है कि निगम पार्षद है कौन, ना ये पता है कि उनके अंदर क्या क्या काम आते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है। बच्चों किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। आप एक बच्चे पूरे भी निगम पार्षद कौन है नहीं पता जी, नहीं पता। लेडीज है, जेंट्स है, कोई नहीं पता। आपके वार्ड में कचरे की गाड़ी जो है वो नियमित रूप से आती है या फिर उसको लेकर के क्या यहाँ पर माहौल रहता है? हमारे पड़ोस के हफ्ते में एक दिन गाड़ी आती है जी। हाँ जी, एक दिन आती गाड़ी बस। हफ्ते में एक दिन आती है, यानी कि बाकी जो 6 दिन है वहाँ कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। कचरा ऐसे पड़ा रहता है, हम घरों में रखते हैं, क्या करें।
उठा के फेंक देते, जो गाड़ी आती है इकट्ठा करके फेंक देते, क्या करें। हाँ जी, प्राइवेट जमादार लगाए हुए हैं, वो आते हैं, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, एक रोज़ आए, वही उठा के ले जाते हैं। ये गाड़ी उठाती नहीं, वो आती है चक्कर काट के कभी कभार चली जाती है, कोई उठाती नहीं है किसी घर से। यानी कि अपनी मर्जी से जब आना हो तब गाड़ी आएगी, जब कचरा उठाना होगा तब उठाएगी। उसमें जो नियमितता होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी उनके ऊपर होनी चाहिए, वो नहीं है। नहीं वो नहीं है, वो बस ऐसे ही है, आते हैं तो रुकते नहीं है, एकदम भागते जाते हैं बस। एमसीडी का स्टाफ जैसे- परेशान है, एमसीडी का स्टाफ खुद परेशान, 3-3 4 महीने सैलरी नहीं मिलती बेचारों को, खुद परेशान है, बड़े बड़े डॉक्टर खुद परेशान है। स्वास्थ्य को लेकर के आपके वार्ड में जो है, आपके पार्षद ने इन 5 सालों में कितना सुधार किया है? सुधार तो बस आपके सामने ही है, आप देख लो क्या सुधार हुआ है। झाड़ू तक नहीं लगी। ये कुछ भी सारे पत्ते ऐसे पड़े हैं, झूले टूटे हुए हैं, ये देखो कितना गंद पड़ा है, आप खुद ही देखो, आपको ही पता लगेगा वैसे। हाँ जी, एक महीना बेटा झाड़ू नहीं लगेगा यहाँ पर, बताइए अपने सामने। अब बच्चों से पूछ लो ये निगम पार्षद है कौन, किसी को नहीं पता होगा, ये बच्चों से पूछ लो जी आप, बताओ। देखिए, आवारा पशुओं को लेकर के कई बार ऐसा होता है कि जो ये कुत्ते वगैरह होते हैं, कई बार अपना आपा खो देते हैं, बड़ी समस्या रहती है, बच्चे वगैरह खेलते हैं, आवारा पशु वगैरह ये भी परेशान करते हैं। इनको लेकर के कोई व्यवस्था करी गई है क्या? नहीं करी, कोई नहीं करी, कोई कुत्ते पकड़ने नहीं आते, कोई सब आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। चलिए, देखा जैसे कि आपने, जनता जो है बड़ी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, बड़ी परेशान है। वार्ड के ज़मीनी हकीकत जो है वो नेताओं के वादों से हमें बहुत ही अलग दिखते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं भी इस पार्क में हैं जो अपना समय व्यतीत करने के लिए आती है। हम उनसे भी जानेंगे कि इन 5 साल के कार्यकाल में आपने वंदना को अपना प्रत्याशी चुना था, उनको जीत का सेहरा बांधा था। आखिर इन 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया है? कौन क्या क्या काम किया है? आपकी पार्षद है वंदना, 2017 में आपने उनको जिता दिया था। इस वार्ड में पार्क के हालात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं आप खुद कैसे है, सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हो, बस और क्या बोलूं। कचरे की गाड़ी वगैरह आपके घर तक कचरा उठाने आती है? हाँ आती है ना, हाँ। वही आती है, 2 दिन 4 दिन बीच कर करके ऐसे करके आते हैं, डेली के आते नहीं है। अपना 100-200 रुपये महीना इंसान दे देकर अपना कूड़ा फेंकवाता है, और कोई सुविधा है ही नहीं कि हाँ चलो डेली प्रतिदिन आए उसमें हम लोग कूड़ा डाले, सुविधा अपना बनाए, कुछ भी नहीं है। यानी कि आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं इस काम के लिए भी? हाँ जी, हाँ जी, 200 महीना के 500 महीना के हम लोग दे के खुद के कूड़ा फेंकवाते हैं। सड़कों के गड्ढे वगैरह जो है उन्हें भरने का काम वगैरह होता है क्या? हाँ, साफ सफाई ये सब तो होता है, मगर हाँ कचरे साफ गली में नहीं होते हैं। ये सब कचरे उचरे हर एक गलियों में पाया जाएगा, हर एक गलियों में है। इनको लेकर के कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है। देखिए, बड़ी समस्या है ये, जो जिम्मेदारी है कचरा उठाने की, जो गड्ढे भरने की सड़कों के, ये सारी के सारी छोटी जिम्मेदारियां हैं और बहुत ही अहम जिम्मेदारियां हैं जो पार्षद को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, दोबारा आपके दरवाजे पर निगम चुनाव दस्तक देने वाले हैं। इन 5 सालों में कितना काम हुआ है आपके इस वार्ड में? कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ। सड़कों के गड्ढे वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार, कोई आया ही नहीं पूछने में। जीतने के बाद कोई आया ही नहीं, वंदना आई नहीं आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आई बॉस। देखिए, पार्क के हालात हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ बेंच टूटी हुई है, झूले टूटे हुए हैं, बच्चे जो है इन्हें समय व्यतीत करने के लिए, खेलने के लिए चीज़ जरूरी होती है। इनको लेकर के कोई सुनवाई नहीं होती है क्या? कोई सुनवाई नहीं होती कहीं पर भी, कोई पार्टी नहीं करती किसी भी किस्म का कोई सुनवाई। अब ये कूड़ा देख रहे हो आप पार्कों में, जबकि यहाँ की निगम पार्षद जो है वो यहाँ की गार्डन चेयरमैन है। यहाँ तक कि गार्डन में एक फूल तक मतलब नहीं, एक पौधा नहीं लगा पाते। बीजेपी से है आपकी पार्षद वंदना। बीजेपी तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि अगर हम जो है यहाँ शासन करते हैं, दिल्ली एमसीडी में हमारा राज चलता है क्योंकि लोग हमें चाहते हैं। काम नहीं करते, फिर लोग कैसे चाहते हैं? वो तो आप देख लो ना कैसे चाहते हैं। एमसीडी में देख लो, तनख्वाह नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती, एरियर नहीं मिलता। जो लोग 12 में 11 में 9 में रिटायर हुए हैं उनको आज तक एरियर नहीं दिया गया। जो लोग अभी तक मतलब जो रिटायर हुए हैं, जीपीएफ तक उनको नहीं दिया गया। उनको बच्चों की शादियां हैं, ऑफिस का है, अपना मेडिकल रिएम्बर्समेंट तक नहीं दे सकते। 200 रुपये 500 रुपये का बिल पास नहीं कर सकती जो एमसीडी, तो वो क्या करेगी? अरविंद केजरीवाल हम देख रहे हैं अखबार में जो है विज्ञापन दिख रहा है हमें यहाँ पर।
हम कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा खर्चा किया है विज्ञापन को लेकर के और कोसते भी रहे। उनका काम कैसा लगता है आपको, अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाए एमसीडी की, या वो आपके वार्ड में अगर उनका उम्मीदवार जीत जाए? अरविंद केजरीवाल फिर भी मतलब कम से कम इतना तो है कि कुछ पैसा लगा रहे हैं, जैसे कैमरे वगैरह लगाए हैं या बाकी और गार्डन वगैरह की भी देते हैं RWs वगैरह को सबको। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि बिजली का दे रहे हैं, बिजली में सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, पानी फ्री मतलब जो है 200 लीटर तक कर रखा है। अगर अरविंद केजरीवाल जो है उनका उम्मीदवार अगर यहाँ जीतता है आपके वार्ड में, आपको लगता है कि ये जो समस्या है इनका निवारण हो जाएगा? अगर कैंडिडेट ठीक होगा तो, अगर कैंडिडेट काम करने वाला नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारे में अब ये देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट कौन है यहाँ के। कैंडिडेट अगर मोहर लगाने वाला मिल गया तो वो भी ऐसे ही करेगा जैसे ये कर रहे हैं। देखिए इस बार तो जो है पिछली बार अगर बात करें 2017 की, तो ये वुमेन सीट थी। इस बार ये जनरल सीट आरक्षित हो चुकी है। क्या लगता है आपको, अब नया प्रत्याशी आएगा, नए नए वादे होंगे, काम करेंगे या बस यही झुंझुना पकड़ा के सब चले जा रहे हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन कैंडिडेट काम करेगा, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी हैं, चाहे तीनों पार्टियों के अंदर, चारों पार्टियों में जिसमें भी कहोगे, जो आदमी मतलब काम नहीं करते और उनको मतलब जो है प्रधान तक मतलब बना है। तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। टिकट तो बिक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके नेताजी के सामने रखेगा सीट उसकी हो जाएगी, और उसके बाद तो उन्हें पता है कि भाई साहब जो फंड आ रहा है वो हमारी जेब में चला जाएगा। प्रक्रिया है, चल रही है। हम जानना चाहेंगे कि गलियों में कितना काम हुआ है। कुछ भी ना हुआ सब ऐसे ही है। ऐसे चल रहा है, कचरे की गाड़ी वगैरह उसका कोई नियमित रूप से नहीं आती क्या? कोई नहीं आती। बारिश के समय में बड़ी समस्या हो जाती है, पानी वानी जमा हो जाता है, बच्चे बुजुर्ग लोग, बीमारियां पैदा हो जाती है। इन गड्ढों को भरने को लेकर के कोई काम होता है? बिल्कुल नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं होता। एक बार अपने अपने तरीके से काम किए और चले गए, ये नहीं देखा कि लेवल ठीक है कि नहीं है। अब पानी भरा रहता है, मच्छर तो पैदा होंगे ही, मच्छर पैदा होंगे तो नेचुरली कि भाई बीमारियाँ भी आएंगी। तो इसलिए ये काम गवर्नमेंट को पहले देखना चाहिए कि सड़क बनाने से पहले लेवल ज़रूर देखे उसका, और लेवल जब तक ठीक नहीं है तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं है कि हर साल में अपना बनाते रहो, खर्चा करते रहो और ठेकेदारों को देते रहो, ये भी गलत है। तो सबसे पहले ये है कि मेंटेनेंस ज़रूरी है, उसकी देखभाल भी ज़रूरी है। बिल्कुल, मेंटेनेंस जरूरी है, देखभाल जरूरी है। देखिए हर वार्ड के लोग तो ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो है सुचारू रूप से काम हो, बढ़िया से पार्क बने जहाँ बच्चे खेल सके, बुजुर्ग जो है शाम का समय व्यतीत कर सके, ये तमाम जरूरी चीजें होती है। आपने देखा कि किस तरीके से लोग हैं वो ये शिकायतें कर रहे हैं। 8 दिन सफाई वाले नहीं आते, झाड़ू मारने वाले, और आए तो जो थोड़ा बहुत है वो भी गाड़ी के नीचे डाला, इधर डाला और बस चल दी। 5 साल हो मिले हैं, यहाँ कितनी बार आई है, पूछो जरा उससे। क्यों ये हाल कर रखा पार्क का? उसने चेयरमैन है इसकी, पार्क की चेयरमैन है ये, पार्क की चेयरमैन है और जनता को शक्ल तक नहीं दिखाई। मतलब ही नहीं है। साल में एक आध बार आ गए, हमें हो गई। ये हाल देखो पार्क का, हाल तो बेहाल है, हाल से बेहाल है, सारे टूटे फूटे पड़े हैं सारे। यहाँ कौन बैठ सके? कोई बच्चा नहीं खेल सकता, ना बुजुर्ग बैठ सकते हैं। पार्क होता किस लिए है बताओ, किस लिए होता है? यानी कि कोई काम तो हमें दिख नहीं रहा है। जनता बड़ी आक्रोशित है, जनता कह रही है कि 5 साल बीत चुके हैं, कोई काम देखने को नहीं मिला है, बड़ी समस्या है। हम आपको लगातार जो है तमाम दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, जनता की क्या क्या परेशानियां हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे। नेताओं के कानों तक जू नहीं रेंगती है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अब जनता की आवाज़ उन नेताओं के कानों तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन रोहित जोशी के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।